नारायणपुर नाम के एक गांव में शंभुनाथ नाम का एक व्यापारी रहा करता था। बहुत बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उससे ठीक से गुजारा हो जाता था। पत्नी कृष्णा और बेटी सीमा को लेकर उनका परिवार खुशी खुशी रहता था। शंभू वैसे तो चुपचाप रहता था, लेकिन था बहुत ही कुटिल और गुस्सैल स्वभाव का। कृष्णा जब दूसरी बार गर्भवती होती है तो शंभू नाराज हो जाता है। क्यों जी, आपको एक और मछली दूं? ए सीमा, अच्छी तरह से मिलाकर खाओ मछली से, लेकिन पूरा खत्म करना। हाँ खिलाओ, अच्छे से खिलाओ बेटी को। इतना खिलाकर क्या होगा, जाने वाली तो दूसरे घर पे है ना। ए जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं जी? वो हमारी इकलौती बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा। हाँ बेटी है, यही तो दुख की बात है कि बेटी है वो। अगर बेटा होता तो मेरा सहारा होता, लेकिन तुम जैसी बीवी के रहते क्या मुझे बेटा नसीब हो सकता है? ए जी आप चुप रहिए। ये सब क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आप इसके पिताजी हैं। हाँ पिता हूँ, इसीलिए तो बोला जा रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। इस बार अगर लड़की हुई तो मैं उसे जीने नहीं दूंगा, गला घोट के मैं मार दूंगा उसे। मेरी बात कान खोलकर सुन लेना तुम। चुप रहिए जी, आप चुप रहिए। संतान तो भगवान का आशीर्वाद होता है, बेटी होना क्या मेरे हाथ में है जी। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं उसे मार कर गाड़ दूंगा, समझी तुम? दो बोझ मुझे नहीं चाहिए, दोनों निकम्मी मेरी ही किस्मत में थी। माँ मत रोना, अगर आप रोगे तो मैं भी रोने लगूंगी। सुनते हैं जी, मैं आती हूँ जरा। चलती हूँ मतलब? अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ मरने जा रही है तू? आपको तो बताया ही था मैंने, माँ ने भैया को भेजा है मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए। यहाँ पर कोई है नहीं देखभाल के लिए, इसी वजह से। ओह हाँ, कल तो कहा था तुमने। ठीक है जाओ, लेकिन मेरी बात को तुम अच्छे से याद रखना। अगर इस बार भी लड़का न होकर लड़की हुई तो अपना मुंह मत दिखाना। चलती हूँ, आप अच्छे से रहिएगा यहाँ। माँ कृपा करो, दया करो माँ, इस बार एक बेटा दे दो मुझे, कृपा करो माँ, कृपा करो। और इस तरह कृष्णा अपने घर से माँ के घर जाने के लिए निकल जाती है। कृष्णा के बड़े भैया विनोद कृष्णा और सीमा को नाव में बिठाने के बाद थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन विनोद अपनी बहन कृष्णा के चेहरे की मायूसी को समझ जाता है। क्या हुआ बहन, आखिर तुझे क्या हो गया है? इतने दिनों बाद मायके जा रही हो, लेकिन फिर भी तू उदास है, क्यों? आखिर बात क्या हुई, बता तो सही। कहाँ? नहीं तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ भैया, आप ऐसा ही सोच रहे हो। नहीं मामा, पापा ना माँ को बहुत डांटते हैं, हर समय झगड़ा करते रहते हैं। और उस दिन तो कहा। सीमा, तुमसे बोला है ना मैंने, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझ में नहीं आता है तुम्हें, है ना? हाँ, अरे बहन उसे क्यों डांट रही हो, वो तो बच्ची है, उसने जो देखा वो वही कह रही है। अच्छा बहन चलो ना, बताओ ना आखिर तुझे हुआ क्या, बता तो सही। कुछ नहीं हुआ है भैया, विश्वास करिए आप, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तू मेरी छोटी बहन है ना, मैंने तुझे गोद में खिलाया है, तेरा चेहरा देख कर मैं बता सकता हूँ कि कुछ तो हुआ है। बताना बहन, आखिर क्या बात हुई है? भैया आप भगवान से कहिए कि वो मुझे इस बार एक बेटा ही दे, नहीं तो। वरना क्या बहन, बता वरना क्या? लड़का लड़की होना इंसानों के हाथों में थोड़ी होता है बहन। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन ये बात उसे कौन समझाए? अगर लड़का नहीं हुआ लड़की हुई। नहीं, मेरे कोख में पल रहे बच्चे को बचा लो भैया। क्यों? लड़की हुई तो क्या होगा, बताना बहन, मुझे बता क्या होगा अगर लड़की हुई तो, बोलना। लेकिन इस बार अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं उसे मार कर गाड़ दूंगा, समझी? जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। घर में कोई है क्या? इस सन्यासी को थोड़ा कुछ दे दीजिए माँ।
क्या चाहिए तुम्हें? लक्ष्मी पूजा के वक्त विघ्न करने चले आए तुम? मैं तो एक गरीब सन्यासी हूँ, कुछ दिनों से घूम रहा हूँ, भरपेट खाना नहीं मिला है। अगर तुम कुछ खाने को दे दो या कुछ बंदोबस्त कर दो तो मेरी आत्मा बहुत तृप्त हो जाएगी। सुनो बाबा, माफ करो, मैं आपको तृप्त नहीं कर सकता हूँ। बीवी चली गई है मेरी, इसलिए मैं खुद ही आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई है? लेकिन क्यों? अरे वो मुझे छोड़कर क्यों ही जाएगी? वो पेट से है, इसलिए अपने मायके गई हुई है। ठीक है, अब मुझे पूजा करने जाना है। अच्छा, तो वो गर्भवती है, इसीलिए मैं इस घर में शुभ लक्षण देख पा रहा हूँ बेटे। जय लक्ष्मी माता की जय हो। शुभ लक्षण देख पा रहे हैं मतलब? साधु बाबा जरा खुलकर बताइए तो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा बेटा, सब आएगा। उनका जन्म होने दो, सब समझ में आएगा। तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी मनुष्य रूप में जन्म लेने वाली है। माता लक्ष्मी? ये आप क्या बोल रहे हैं साधु बाबा? आप सच बोल रहे हैं क्या? माता लक्ष्मी मेरे घर में? हाँ बेटा हाँ, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। जो जन्म लेने वाली है वही तुम्हारे सौभाग्य को बदलेगी बेटा। आप क्या बोल रहे हैं बाबा? ये तो चमत्कार है। जय माता लक्ष्मी की। याद रखना बेटा, जब तक तुम उसको संभाल कर रखोगे तुम्हारे लिए धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होगी बेटा। लेकिन भूल कर भी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना, तुम्हारा भला हो। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। आप धन्य है साधु बाबा। आइए बाबा, मुझे सेवा करने का बस एक मौका दीजिए, आइए। उस दिन के बाद शंभू की जिंदगी में कुछ परिवर्तन हुआ। सही समय पर कृष्णा की गोद में एक प्यारी सी लड़की ने जन्म लिया। कृष्णा पहले बहुत डर गई। उसके बाद उसने देखा शंभू उस बच्ची को बहुत ही प्यार से अपना लेता है और उस लड़की का नाम लक्ष्मी रखता है। कृष्णा ने देखा कि इस चमत्कार से शंभू बिल्कुल अलग इंसान बन गया है और उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी जैसे उसके लिए उसकी आंखों का तारा ही बन गई। कहाँ हो सीमा, लक्ष्मी? देखो देखो, गांव के मेले से क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या लाए हो पापा? क्या लाए हो? मेरे लिए क्या लेकर आए पापा? दिखाइए दिखाइए। ये है रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मिट्टी की गुड़िया और ढेर सारी मिठाई, सब तुम दोनों के लिए है। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? हाँ जी बोलिए। अरे बाप रे, कितनी सारी चीजें लेकर आए हैं। आप ना अपनी दोनों बेटियों को बिगाड़ ही देंगे। अरे नहीं नहीं, आज व्यापार में नए काम के लिए पेशगी मिली है और पिछले हफ्ते भी तो कितना अच्छा मुनाफा हुआ था। ये सब बेटी लक्ष्मी की वजह से ही हो रहा है। इसके लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लेकर आऊंगा? सच में जी, बिटिया ने हमारा भाग्य ही बदल दिया, जैसे साक्षात माँ लक्ष्मी ही हमारे घर आई हो। हाँ, माता लक्ष्मी, और लक्ष्मी को कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा मैं। इस तरह बीत जाते हैं दिन, महीना और साल। देखते ही देखते सीमा और लक्ष्मी बड़ी हो जाती है। ठीक समय पर सीमा की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है, लेकिन लक्ष्मी की शादी के लिए शंभू बिल्कुल नहीं सोचता था। कृष्णा एक दिन बहुत गुस्से में जाकर शंभू से कहती है, क्यों जी, सुनते हैं? कभी व्यापार के काम को छोड़कर कभी छोटी बेटी के लिए कोई लड़का देखिए। कुछ दिनों में वो 24 पूरा करके 25 की हो जाएगी। हाँ, अच्छी बात है। उस दिन उसके नाम से मंदिर में पूजा करवा देंगे। अजीब बात है, पूजा करने के बारे में तो मैंने कहा ही नहीं। हमारी लक्ष्मी की भी तो अब उम्र हो चली है, उसके लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखते आप? मैं लक्ष्मी की शादी नहीं करूँगा, किसी कीमत पर नहीं। ये बात अच्छे से तुम गांठ बांध लो भले ही। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? लक्ष्मी की शादी नहीं करेंगे? लेकिन क्यों? क्या गलती है उसकी? क्योंकि वो मेरे सौभाग्य की चाबी है और तुम जानते हो कि उसके साथ मेरा सौभाग्य भी चला जाएगा और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। अरे जीजा जी, इस बड़ी दोपहर में इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ओह विनोद, तुम? मैं पूजा के लिए सामान लेने के लिए जा रहा हूँ।
कल गुरुवार है ना, तो लक्ष्मी पूजा है, इसीलिए। तुम यहाँ कैसे? चलो घर चलो। हाँ, वो तो जा ही सकता हूँ। आपको तो माता लक्ष्मी ने सब कुछ भर के दिया है। अब जरा घर की लक्ष्मी के लिए एक नारायण ढूंढिए। लक्ष्मी की तो शादी की उम्र हो गई है ना। उफ, तुम भी अपनी बहन की तरह बातें कर रहे हो। मेरी बेटी मैं कब शादी करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा सब मेरी मर्जी। साधु बाबा ने तो लक्ष्मी को संभाल कर रखने के लिए कहा था, उसे बांध कर रखने के लिए नहीं। आप उसकी शादी क्यों नहीं करवा रहे? तुम्हें कैसे पता? उस दिन साधु बाबा और मेरे अलावा कोई नहीं था वहाँ। उस दिन दाढ़ी मूंछों के नीचे इंसान को नहीं पहचान पाए ना आप। वैसे पहचान की बात भी नहीं है। इसका मतलब तुम ही उस दिन साधु बनकर आए थे? हाँ जीजाजी, उस दिन साधु बनकर वो सारी बातें मैंने ही आपसे कही थी। क्या करता, अपनी बहन के डरे सहमे चेहरों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? बहन ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। जो पिता अपने अजन्मे बच्चे को मारना चाहे, वैसे पिता के लिए थोड़ी बहुत छल चतुराई भगवान भी माफ करता है ना जीजाजी। तुमने मेरे साथ ये झूठा खेल रचा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, ये झूठा खेल खेलने के लिए आपने मुझे विवश किया है। अगर लड़का होता तो कोई मुश्किल भी नहीं थी जीजाजी। इसका मतलब लक्ष्मी माता का लक्ष्मी रूप मेरा सौभाग्य है। ये सब झूठ था, ये सब का सब झूठ था। हाँ जीजाजी, ये सब झूठ था, लेकिन ये तो सच है कि लक्ष्मी आने के बाद आपकी जिंदगी तो पूरी बदल गई है। एकदम चुप, धोखेबाज, फरेबी, मक्कार। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे झूठ बोला? निकल यहाँ से। दोबारा घर के पास दिखाई भी दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। उस दिन शंभू जब घर वापस आया तो वो एक अलग ही रूप में था। वो इतने गुस्से में था कि जिस बेटी को उसने कभी डांटा भी नहीं, उसने उसको भी बुरा भला कहा और कृष्णा को भी बहुत उल्टा सीधा बोला और साथ ही उसका बहुत अपमान किया। आपको क्या हुआ है पिताजी, जो आपने कभी भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया? आज इतना कष्ट दे रहे हैं आप मुझे। हाँ, दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरे लिए सिर्फ एक झूठ की मूरत है। मैं तुझे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुझे यहाँ से दफा करूँगा, कुलक्षणी। इसके कुछ दिनों के बाद ही शंभू दूसरे गांव के एक लड़के से लक्ष्मी की शादी करवा देता है। लक्ष्मी रोते रोते घर से विदा हो जाती है। लक्ष्मी के जाते ही जैसे सच में माँ लक्ष्मी उसके घर से विदा हो जाती है। उसके बाद एक के बाद उसे व्यापार में नुकसान होता है, यहाँ तक कि दिवालिया होने की कगार पर पहुँच जाता है। आए दिन लेन देन वाले उसके घर आते हैं। एक दिन कृष्णा कहती है, सुनिए जी, बोल रही हूँ, मेरे पास ये सोने के कंगन है, इसे बेच दीजिए। कम से कम 20,000 मिल जाएंगे, अगर इसे देकर आपका कुछ कर्ज उतर जाए। लेकिन ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ गहना है। तो क्या हुआ, आपके सम्मान के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। यही तो पत्नी का कर्तव्य होता है। आपकी दोनों बेटी ने चिट्ठी भेजी है, कहा है दोनों अपने गहने बेच देंगे आपके कर्ज उतारने के लिए। बेटियों ने अपना जेवर बेचना चाहा, वो भी मेरे लिए, और मैं हमेशा उन्हें अपना बोझ समझता रहा। कितना बुरा पिता हूँ मैं, कितना बुरा पिता। दोनों बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं जी, बहुत ज्यादा प्यार। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, माफ कर दो। मैं एक पापी हूँ, स्वार्थी हूँ, जिंदगी भर सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहा। मुझे माफ कर दो। चुप हो जाइए, आप ऐसे मत बोलिए। नहीं, आज मुझे बोलने दो कृष्णा। तुम्हें भी तो सारी जिंदगी दुखी दिया है, अपनी लक्ष्मी बेटी का भी दिल दुखाया है। वो सच में मेरे लिए लक्ष्मी का ही रूप थी, मैं उसे संभाल कर नहीं रख पाया। आप शांत हो जाइए अभी। आज मुझे सब एहसास हो रहा है, जिंदगी में जो भी गलती की है आज मैं सब सुधार लूंगा। हाँ, आज ही जाऊंगा लक्ष्मी के पास, उससे माफी मांग लूंगा। अपनी गलती का एहसास हो गया है आपको, यही तो आपका प्रायश्चित है जी। चलिए हम लोग एक साथ चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा जी।